वो गुरुदेव ने कहा, यानी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहे, मदन मोहन मालवीय जी ने कहे कि बेटा ये ब्राह्मणों का कामधेनु है ना, और ये कल्प वृक्ष है, इसकी छाया में बैठेंगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और उन्होंने उसको जाप करने लगे। जब उनका उम्र 15 साल का हुआ, यानी 1926, तो उनके पूजा स्थली में दीपक के लौ से उनके दादा गुरु आए, सूक्ष्म रूप में कहिए गुरुदेव आए, जो पिछले कई जन्मों के गुरु थे, शरीर में नहीं थे, भाव में थे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हें विशेष कार्य के लिए यहाँ भेजा गया है, तो तुम्हें उस कार्य के लिए तैयार होना चाहिए। तो उन्होंने पूरी जब शंका समाधान समझ गए कि वास्तविकता में ये मेरे लिए आए हैं, तब उन्होंने कहा बताया जाए क्या उद्देश्य है। तो उन्होंने कहा तुम्हें बड़े काम करने के लिए बड़े शक्ति की जरूरत होती है, इसलिए तप करना है ना, बड़ी साधना करनी है। वो साधना क्या है? 24 वर्षों तक लगातार तुम्हें जौ की रोटी, जौ गाय को खिलाना है। गाय के पेट से जौ निकलेगा गोबर में, उसको साफ करके और उसको सुखा के चक्की में पीस के उसका आटा का रोटी, और उसी गाय के या तो गैर गाय का भी दूध का छाछ, दूध नहीं लेना है, मलाई नहीं लेनी चाहिए आपको, घी नहीं खाना है ना, और बिना नमक और चीनी के सादा। ये 24 वर्षों तक तुम्हें साधना करनी है। और उन्होंने उसको 24 वर्ष तक वो निभाए। फिर तुम्हें विशेष कुछ आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज की समस्याओं को देख करके, व्यक्तिगत समस्याएं, परिवार की समस्याएं, समाज की समस्याएं, अंतरिक्ष, राष्ट्र, जो भी समस्याएं, उसके समाधान के लिए जो हमारे आर्ष ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने तप करके देखा था और लिखा था, उसको आज की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में, है ना, तुम्हें क्या करना है, उसको लिपिबद्ध करना है, लिखना, लोगों के बीच परोसना है। उन्होंने 3000 से ऊपर किताबें लिखी। आपकी जितनी भी महाभारत, गीता है, सबको अपनी भाषा में भाष्य किया। 18 पुराण लिखे और अपने तरफ से अलग से एक प्रज्ञा पुराण भी लिखा, समझ रहे ना, पावन प्रज्ञा पुराण। तो इन्होंने इतने बड़ी लेखनी की और इतनी बड़ी साधनाएं की। और उस समय हमारा भारत गुलाम था 1926, तो गुलामी से भारत को निकालने के लिए भी उन्होंने बहुत सारा समय दिया है। आसनसोल जेल में रहा। आप आगरा में देखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में तो इनका सबसे ऊपर है। श्री राम मतवाला हो गए थे। तो ये सब तप साधना करने का जो उन्होंने साधना 1926 में शुरू की गुरुदेव पर, तो एक दीपक जला करके किए थे, वो दीपक आपके पास आया, वो जिसका 100 वर्ष पूरा हो रहा है। उसी में उन्होंने साधनाएं की, अपना आध्यात्मिक ऊंचाई को पाया, और ये विशाल अखिल विश्व गायत्री परिवार की संरचनाएं की, और समाज को सुधारने के लिए विचार क्रांति अभियान चलाया, जिसमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण जैसे सूत्रों को पिरो करके हमारे शारीरिक, मानसिक, है ना, और सामाजिक जीवन को ठीक करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। उसी अभियान के तहत के हम लोग सिपाही हैं, कहिए हम लोग उसके अंग अवयव हैं, और वो चल रहा है। एक ही उद्देश्य है, मानव के अंदर देवत्व का जागरण। हमारे अंदर देवता भी है, राक्षस भी है। जब राक्षस कुलबुलाता है तो हम कहीं ना कहीं अन्याय कर देते हैं, गलत हो जाता है, हम नहीं चाहते हुए गलती कर लेते हैं। और वही अगर देवत्व जगता है तो तुरंत अफसोस भी करते हैं और लगता है कि हमने बहुत गलती कर दी। तो ये वो हमारे अंदर की असुरी शक्ति ना जगे, देवत्व तो सदैव प्रधानता लेकर हमारे बीच रहे, हम उसी के अधीन रहे, हमारे जीवन पर उसका ही माने कब्जा हो। तो इसके लिए हमें तप साधनाएं करनी है, उपासना, साधना, आराधना। उपासना, रोज भगवान के पास 5-10 मिनट बैठिए। साधना, अपने अनगढ़ जीवन को ठीक कीजिए, बहुत सारी बुरी आदतें हैं। आराधना क्या है? वो है सेवा, है ना, दीन दुखियों की सेवा, अभावग्रस्तों की सेवा। अगर पॉकेट में पैर है हमारे पास, अगर कोई अभावग्रस्त है तो उसको जरूर निकाल के देना चाहिए, कोई कोताही ना करे। ये आराधना करना था, सेवा करना, तभी हमारा समाज सुखी होगा, है ना। सबके पास पैसा हो ये संभव नहीं है ना, लेकिन हमारे पास पैसा है तो एक दायित्व तो बनता है कि हमारे पैसा के बगैर कोई मरे ना, पैसा के बगैर कोई भूखा ना रहे, ये तो हमारा दायित्व बनता है। इस दायित्व को अगर निभाते चले जाए, यही हमारा जीवन है। और हम लोग कर्म भूमिया में आए, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म वही है, परहित का काम, है ना, लोक निर्माण का काम, समाज का काम, ये है अभियान। तो वो दीपक वही है। दूसरी बात क्या है, गुरुदेव का आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ उसी दिन से, गुरु का निर्देश, तो उसका भी 100 वर्ष है। और परम वंदनीय माता जी जो उनके जीवन संगनी बनी, उनका भी जन्मदिन है
1926 यानी परम वंदनीय हमारे गुरुदेव गृहस्थ जीवन जिया है ना। हमारे जीवन गुरुदेव सन्यासी ने बने। हम लोगों की तरफ परिवार में रह के, बच्चों के बीच रह करके एक आदर्श प्रस्तुत किया, ये कभी बिरला ही कोई होता है ना। अब बहुत लोग तो सन्यास, जैसे हमारे पास कोई नहीं है तो हमारे पास क्या समस्या है, लेकिन हमारे पास सब हुआ, उसका समाधान करते हुए भी और अपने जैसा लाखों परिवार को बना दे, ये तो ये न साधुकृत इसका नाम है ना, संत तो इसी को कहेंगे। तो ये योग दृष्टा संत हमारे हुए हैं, उनकी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और उन्हीं का ये है जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, जिसका 1926 में बहुत सारे कार्यक्रम होगा जो समयानुसार आप लोगों के बीच परोसा जाएगा। और यथास्थान आप तो घूमते रहते हैं, तो कभी भी उत्तराखंड आइए तो हरिद्वार में आइए तो शांति कुंज जरूर आइए। शांति कुंज का निमंत्रण हम भाई लोगों की तरफ से वहाँ जरूर आएँ और ये करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत उतना तो ज़्यादा आभार नहीं व्यक्त करेंगे, आपका कर्तव्य है और बाप बेटे का संबंध है। अथी हमारे विनोद जी हैं, वो पिता रूप में ही इनको हमको ही मानते रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा तो आभार नहीं व्यक्त करेंगे। आपका कर्तव्य था, आपके घर आए खिलाइएगा नहीं, है कि नहीं? बेटा होने के नाते बाप को नहीं खिलाइएगा, ये बात ठीक है। चलियो दादा, आए चल।